ओम शांति। बाबा विशेष रूप से बता रहे हैं कि सबको बाबा का परिचय देना है, कोई भी आत्मा रह ना जाए। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है, जितना जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, उतना ही बाबा की दिल से सेवा कर सकते हैं। पूरी मुरली आज सेवा से संबंधित है। विशेष रूप से कल हमारे बड़े भाई साहब जो यज्ञ के इतिहास में अपना नाम लिखा के चले गए, जो बाबा के नूरे रत्न, सदा ही आज्ञाकारी सेवाधारी, ऐसे हमारे भाई साहब बनारस की नींव, बनारस के स्तंभ, फाउंडेशन, साकार बाबा की पालना लिए हुए हमारे बड़े भाई साहब ने अपने तन मन धन से किस तरीके से बाबा के घर में सेवा करके अपना कितना कितना भाग्य बनाया। और वतन से भी संदेश बाबा का आया कि जिस तरीके से बच्चे ने अपने उतनी उम्र में अच्छी रीति से तन मन धन से सेवा करके अपने भाग्य को बनाया है, और इस तरीके से नए जन्म में भी बाबा बहुत बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं। ऐसे बाबा का वतन से संदेश आया था। बहुत ही फराक दिल, सेवा के लिए सदा तैयार रहने वाले बाबा ने कल भी बड़े अच्छी रीति से हमें समझाया कि बच्चे अपने को सदा सेवा में हाजी का पाठ बजाते रहो, और सारी जिम्मेवारी बाबा ले लेते हैं। तो आज भी बाबा ने शुरू से ही हम बच्चों को बाबा का परिचय सबको कैसे मिले, और बहुत अच्छी रीति से बाबा ने समझाया है। हम उस चीज़ को ग्रहण करें, समझें। ऐसी आदि रतन वाली आत्माओं को जो सेवा के प्रति हमेशा जागरूक रहती हैं, प्रेरणा लेकर के, प्रेरणाओं को फिर अपने जीवन में भी वैसे ही करने का संकल्प करना। तो आज यही बात बार बार बाबा की पूरी मुरली में है कि श्रीमत बाबा की क्या कहती है। बाबा की श्रीमत, बाबा की आज्ञा में सेवा करने वाले बच्चे कितने कितने बाबा के दिल में, नज़रों में रहते हैं। तो अभी मुरली पूरे विस्तार से सुनेंगे। 29/8/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। भगवान आया है, यह हर एक आत्मा पहचान ले, जान ले, भगवान को स्वीकार कर ले कि हम जो इतना भटक रहे हैं, अब हमें सही मंजिल, सही रास्ता मिल गया है, सही ठिकाना। अब हमें कहीं नहीं जाना है। इसके लिए सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न में जो बच्चे देही अभिमानी हैं, उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर में वे बहुत बहुत मीठे, लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे,
कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपने देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। खाने में बाबा का विशेष कहना है कि अपने जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे, अपने भाग्य को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे, आबाद करेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है कि फादर सोच सन, सन सोच फादर। जैसे बाप बच्चों का शो करते हैं, तो बच्चों का फर्ज है बाप का शो करना। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, माना दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे यानी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है, तो ज़रूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। तो यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती है, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पा ली, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वे खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, भाई भाई भी हैं, तो दूसरा नाता भाई बहन का। दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाबा की श्रीमत ही नहीं मानते तो कैसे कहे बाबा ये मेरा बच्चा है? बाबा कहते हैं बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह ना फरमान बरदार है, यह क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं। देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं हैं।
देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। मात पिता भाई बहन सब कड़वे, यहाँ भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। बाबा कहता ये कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं। बाबा कहते इसमें मेरी इज्जत आएगी, ऐसे सोचते हैं कौन? जो देह अभिमान में। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में भी जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, या तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं, उनसे तो वे साहूकार अच्छे ठहरे ना। बाबा कहते बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। क्योंकि कुछ तो बाबा के मददगार बने, उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य यानी ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सिरमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। क्यों? झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाबा कहते बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमान का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर नहीं चलते हैं। भगवान भी समझाएंगे तो भी देह अभिमान में होने के कारण से समझते नहीं। बाबा कहते हैं अगर हमसे अगर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो व नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि में है, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वे हुए अनरिलीजियस। कहते भी हैं धर्मों और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ी लेते हैं। यह भी बेहद का स्कूल है ना। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। उनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि बनी है तुम बच्चों की। क्यों? तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा।
देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। बाबा के घर से, बाबा से संबंधित कोई भी सेवा मिलती है तो जो ना करते हैं तो बाबा कहते हैं इनमें जरूर देह अभिमान है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना। देह पर बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए ये दुनिया जैसे है ही नहीं। आज शरीरी आए थे, आज शरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता, हाथी को भी गुर करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे, कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। रिगार्ड तो रहता है, यहाँ भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे। बाबा कहते अपना भाग्य खुद गवा लेंगे और कितनी सजा मिलेगी। सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं, क्योंकि हमारे छोड़ने से अगर दूसरे के अंदर भी ये असर आ गया है, दूसरे के अंदर भी संशय बुद्धि आ गया है, तो फिर कितने लोगों का हमने भाग्य बनाने में बिगाड़ दिया, तो उसकी भी सजा मिलती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाते तो बहुत हैं, बाबा गुरु बन करके हमें सिखलाते हैं। अचल अडोल रहना है, नहीं रहते हैं तो बाबा समझते अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे। वंडर लगता है, ज्ञान पूरा ना होने कारण, शिव बाबा से योग ना होने कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी हो हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, तो उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना, यहाँ आए बिगैर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, बाप की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। भले मिली नहीं है लेकिन इतने बंधन, फिर भी बाबा कहते हैं वो भी अच्छा पद पा लेती है, क्योंकि बंधन में थी बेचारी, आने को नहीं मिला। अब जो लोगों का बंधन नहीं है और फिर भी नहीं आते हैं, बाबा उनको समझा रहे हैं। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अविज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना, अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत तो देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं तो पद क्या पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। ये यज्ञ किसका है, बाबा ने किसको आगे रखा है, ऐसा विचार करने के बाद बाबा कहते हैं इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी चाहिए। जहाँ भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो। बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही संगम पर है, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी ओह सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो मन मना भाव, सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना, बस बुद्धि में बैठा। स्वर्ग में आने लायक
बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा कहते जो बाबा की सेवा में थोड़ा भी सहयोग करते हैं, बाबा कहते बाबा का पाठशाला खोलते हैं तो उनको हक मिल जाता है। बाबा कितना सहज कर बताते हैं, कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। माना ऐसे बहुत आएंगे जिसको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे, तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो, ये तो सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो इस खर्च में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते तुम बहुत धनवान हो जाएंगे, तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो, तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, यानी अंधों की लाठी बनना है। जागना पड़ता है, फिर जगाना भी पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। बाबा ने कहा धारणा के मुख्य सार में पहली पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। बाबा कहते जो देह अभिमान में रहते उनका संग नहीं करना है। दूसरा, यज्ञ की बहुत प्यार से यानी सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। कोई मांग रहा है उसको दान कर रहे, वो नहीं, बाबा कह रहा है उसको सहयोग दे रहे हैं। रॉयल भाषा बाबा सिखाते हैं। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों का और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। स्लोगन में जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।